रन में तपक तपक ब्याले तरवार, कनकन कनकन तीर व्यालत हैं। कह कह कहे अग्नियां बाण, कट कट मुंड गिरे धरती पे। जोश और ओज से भरपूर इस गायकी का नाम है आला। आला गायन की खूबी है युद्ध का लोम हर्षक वर्णन। बिजली की तरह तलवारों की टकराहट आंखों को चौंधिया देती है, भुजाएं फड़क उठती हैं। इस लोक गाथा के नायक आला और उदल ने अपना सर्वस्व मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिया था। उनका प्रण था कि दुश्मन के हाथ अपनी एक अंगुल धरती भी नहीं जाने देंगे। आला उदल बुंदेलखंड राज्य के महोबा के दो वीर योद्धा थे, जिनकी वीरता की कहानी आज भी ऐसे सुनाई जाती है जैसे कल की बात हो। ये दोनों भाई युद्ध की व्यूह रचना और शस्त्र ज्ञान में पारंगत थे। इनका जन्म 12वीं विक्रमी शताब्दी में हुआ था। ये पूरी शताब्दी वीरों की शताब्दी थी। आला उदल महोबा के चंदेल शासक परमाल के सेना नायक थे। इस शासन के राजकवि जगनिक के लोक महाकाव्य आलखंड में इन दोनों भाइयों की वीरता और उनके द्वारा लड़ी गई 52 लड़ाइयों का जिक्र है। आल्हा और उदल की शौर्य गाथा बुंदेलखंड तक सीमित नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय बोलियों में भी इसे गाया जाता है। अपनी आन बान शान के लिए जीवन की बाजी लगा देने वाले आला उदल की कहानी को लेकर आज मन के मौसम में शामिल हो रही हैं विदुषी डॉक्टर उषा सक्सेना। तपोभूमि बुंदेलखंड में जन्मी डॉक्टर उषा सक्सेना 13-14 साल की उम्र में शिक्षा ग्रहण करने इलाहाबाद चली गई थी, लेकिन जन्मभूमि के ऋण को अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरा करने में वे आज भी जुटी हुई हैं। तो उषा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। हम सुनना चाहते हैं अब आपसे पूरी कहानी आला उदल की, तो शुरू कीजिए। बुंदेलखंड में साहित्य संरचना दो रूपों में होती रही, लिखित और मौखिक। मौखिक रूप में बुंदेलखंड ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में जिसकी कड़ियां गूंजती हैं वह है कवि जगनिक द्वारा विरचित आलखंड, जिसमें महोबा के दो उद्भट वीरों आल्हा और उदल के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन है। जी। आल्हा गायन की परंपरा शताब्दियों से चली आ रही है और आज भी चतुर्दिक इसकी अनगूंज है। आलखंड की कथा वस्तु बुंदेलखंड से संबंधित है। बुंदेलधरा के अमूल्य रत्न है आल्हा उदल, जिनकी वीरता की कहानियां संपूर्ण भारतवर्ष में आज भी लोकप्रिय हैं। आज से लगभग 1 सहस्त्र वर्ष पूर्व वीरभूमि बुंदेलखंड के महत्वपूर्ण राज महोबा में जन्मे आला उदल की कीर्ति बुंदेलखंड के कण कण में व्याप्त है। जी। उस समय बुंदेलखंड अत्यंत समृद्ध एवं शक्तिशाली राज्य था और वहां चंदेलों का शासन था। चंदेल वंश के कीर्ति स्तंभ थे महाराज परमाल, जिन्हें परमार्दिदेव नाम से भी संबोधित किया जाता था। जी जी। उन्होंने अपनी राजधानी महोबा को बनाया और उसे वैभव के चरम शिखर तक पहुंचा दिया। बात सुनो अब बड़ी पुरानी चंदेलन को राज हतो राजा परिमल देवता जैसे रानी मलहना देवी हती। महाराज परिमल के दो कर्मठ वीर सेनापति थे, दक्षराज और बच्छराज। जी। वे यद्यपि बनाफर जाति के थे, किंतु अत्यंत वीर एवं पराक्रमी थे। उनकी योग्यता के कारण महाराज ने उन्हें अपना सेनापति बनाया था। वे अहरनिश राज की सुरक्षा में लगे रहते थे। महारानी मलहना ने अपनी बहन देवल और तिलका सेन का विवाह करवा दिया। आल्हा उदल सेनापति दक्षराज के पुत्र थे और सेनापति बच्छराज के पुत्र थे मलखान और सुलखान। जी। ये सभी बड़े पराक्रमी थे। आल्हा उदल में बाल्यकाल से ही असाधारण एवं अलौकिक वीरता के लक्षण परिलक्षित होने लगे थे। 12 बरस की बारी उम्र में दो कसन लगे हथियार। 12 बरस की बारी उम्र में दो कसन लगे हथियार, बड़े लड़ैया आला उदल हरदम हाथ लाए तलवार। वाह वाह। अन्यायी को तुरंत पछाड़े, राज महोबे पे बलिहार, सूरज चंदा की जोड़ी ने दूर कर दो सब अंधियार।
किंवदंती है कि आल्हा धर्मराज युधिष्ठिर के अवतार थे और उदल बब्रुवाहन के। जी आल्हा शारदा देवी के परम भक्त थे। बैरागढ़ में शारदा देवी का प्राचीन मंदिर आज भी है, जहां आल्हा पूजा के लिए जाते थे। जी जनश्रुति है कि आल्हा ने शारदा देवी की घोर तपस्या की थी और अपना सिर काटकर देवी माँ को समर्पित कर दिया था। अच्छा हाँ, सिर अपना समर्पित कर दिया। देवी माँ ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन पर अमृत की बूंदें छिड़ककर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया वाह जी और उन्हें अमरत्व का वरदान दिया था। देवी माँ ने उन्हें एक अजेय अलौकिक तलवार भी प्रदान की थी, जिसके कारण वे युद्ध में अपराजयी रहे। हम्म वहां आल्हा द्वारा गाड़ी हुई सांग सांग जय स्तंभ आज भी गड़ी हुई है। कहते हैं मंदिर में आज भी आल्हा पूजा करने आते हैं। जी जी अपने पिता और चाचा की असामयिक मृत्यु के कारण छोटी अवस्था में ही राज की रक्षा का उत्तरदायित्व इन दोनों के कंधों पर आ गया था। हम्म दोनों ही शस्त्र विद्या में निपुण थे। इनके शौर्य और पराक्रम के कारण किसी में इतना साहस न था कि महोबा की ओर दृष्टि उठाकर भी देख सके। वाह जी एक और ये शस्त्र संचालन में निष्णात थे, तो दूसरी ओर अपने बुद्धि चातुर्य से राज का वैभव बढ़ाने में जागरूक थे। महोबा के अतिरिक्त उत्तर भारत में दो शक्तिशाली राज्य और थे, कन्नौज और दिल्ली। जी कन्नौज के शासक थे महाराज जयचंद और दिल्ली के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। जी महोबा के वैभव से सभी को ईर्ष्या थी, क्योंकि जब भी युद्ध का शंखनाद होता, रणभेरी बजती, विजय राजा परिमाल की होती, क्योंकि आला उदल के होते हुए महोबा पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। जी जी आल्हा उदल ने लगभग 52 लड़ाइयां लड़ी हम्म और विजयी हुए। पृथ्वीराज चौहान तथा राजा परिमाल के बीच कई बार युद्ध हुआ, किंतु आला उदल के कारण महाराज पृथ्वीराज पराजित ही हुए। हम्म बुंदेलखंड में ही उरई के राजा थे माहिल, जो महारानी मलना के भाई थे। जी वे महाराज परिमाल से मन ही मन ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उनके पिता वासुदेव परिहार को पराजित करके ही राजा परिमाल ने महोबा पर अधिकार प्राप्त किया था। अच्छा ये वजह हाँ, थे जी हाँ, माहिल ने महाराजा पृथ्वीराज चौहान से मित्रता कर ली और उधर महाराज परिमाल को आला उदल के खिलाफ भड़का दिया। महाराज ने उनकी बातों में आकर आला उदल को निष्कासन का दंड दे दिया। अच्छा हाँ, आला उदल का मन आहत हो उठा। वे अपनी माता देवल दे के साथ कन्नौज चले गए, जहां महाराज जयचंद ने उनका भव्य स्वागत किया। हम्म आला उदल के जाते ही दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। जी राजा परिमाल चिंतित हो उठे। इससे पूर्व 2 युद्धों में पृथ्वीराज आला उदल के कारण पराजित हो चुके थे। महारानी मल्हाना ने आला उदल को पत्र लिखा। उनकी धरती माँ अपनी रक्षा के लिए उन्हें पुकार रही है। बाग चिरैयन बिन सूने हैं, ठाकुर बिन सूनी चौपार, बिन पत्ता के तरवर सूने, सूनी सूर बिना है नार, रैन तो सूनी है चंदा बिन, सूने कमल बिना है ताल, आल्हा उदल सूर बिना है सूनी भूमि चंदेलन क्यार। फिर महोबा में कीर्ति सागर पर जब भुजरियों के उत्सव पर पृथ्वीराज चौहान और महाराजा परमाल की सेना में घमासान युद्ध हो रहा था, तो अनायासी योगी के वेश में आला उदल आ गए और अपनी और अपनी असाधारण वीरता से दिल्ली अधिपति पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। वाह 3 बार पृथ्वीराज पराजित हो चुके थे। चौथे और अंतिम युद्ध में उनकी विजय हुई, क्योंकि आल्हा को बचाने में उदल की मृत्यु हो गई। आल्हा इस आघात को सह न सके, वे योगी होकर चले गए। कहते हैं वे आज भी जीवित हैं। इन्हीं 52 लड़ाइयों का वर्णन आलखंड में महाकवि जगनिक ने किया है। भीषण युद्ध वर्णन आल्हा की विशेषता है। खटखट खटखट तेगा बोले, खटखट खटखट तेगा बोले बोले, छपक छपक तलवार, चले रे हुकला रजपूतन को ड्योढ़ा दबो सिरोही क्यार, लौटे जोधा दिल्ली वारे, किरके बजन लगी तलवार, रुमझुम मेघा बरसे, बदरा मारे बूंद के बान, बिजली चमके आसमान मन में, रणमा चमक रही तलवार, रणमा चमक रही तलवार। जी जी
आल्हा के छंद जनमानस में चेतना, वीरता का संचार कर देते हैं। विशेष रूप से वर्षा ऋतु में इनका गायन मन को झकझोर देता है। जी जी मेघाच्छादित आकाश, वर्षा की फुहार, बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ आल्हा गायन वीर रस को साकार कर देता है। इसके छंद लयबद्ध हैं। इसमें वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी सुंदर वर्णन हुआ है। रूप सौंदर्य के अनेक चित्र इसमें देखते ही बनते हैं। एक स्थल पर बरेन के रूप का मधुर वर्णन कवि ने किया है। जी मधुर कपोल, नासिका न्यारी, तिल ठोड़ी पे पैरे दिखाए, झोंका लागे पुरवैया को, कंबर तीन तीन बल खाए, कोकिल वैनी अम्र नैनी, वैनी मनोधार कटार। वाह, क्या बात है। आल्हा को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान कविवर जगनिक का है, जो राजा परिमाल के राजाश्रित कवि थे। उस युग के कवि अपने आश्रयदाता की प्रशस्ति में रासो परंपरा के ग्रंथ लिख रहे थे। पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो आदि। किंतु जगनिक ने अपने आश्रयदाता राजा परमाल की प्रशस्ति में ग्रंथ न लिखकर उनके दो वीर सैनिक आल्हा ऊदल को नायक मानकर आलखंड लिखने का साहस किया। जी इनके द्वारा विरचित आलखंड मील का पत्थर है, जिसके गायन की परंपरा शताब्दियों से चली आ रही है। मौखिक रूप में इसकी परंपरा चलती रही। इसकी भाषा जनता की बोलचाल की भाषा है। इसके गायक कभी उत्साह से, कभी ओज से, कभी वीरता से, कभी करुणा से भर उठते हैं। इसमें वीरता की हुंकार है। भारतीय वाचिक परंपरा में इसका अप्रतिम स्थान है। इसकी कोई मूल प्रति हस्तलिखित पांडुलिपि नहीं मिलती, वाचिक परंपरा ही चलती आ रही है। इसकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर पहली बार फरखाबाद के साहित्य प्रेमी अंग्रेज कलेक्टर चार्ल्स एलियट ने क्षेत्रीय अलहतों को बुलाकर आल्हा सुना और सन 1865 ईस्वी में इसे लिपिबद्ध कराकर अंग्रेजी में अनुदित किया। ये अलहत कनौज क्षेत्र के थे। इस कारण आलखंड की भाषा पर कनौजी का प्रभाव है। इलियट साहब की अनुमति से दिलकुशा छापाखाना से आलखंड प्रकाशित किया गया। वहां के आला गायन में भाषा बुंदेली न होकर कनौजी है। जी आला ऊदल की जन्मभूमि महोबा थी। इसकी भाषा बनाफरी क्षेत्र की बुंदेली है। आल्हा की संरचना बुंदेलखंड में ही हुई थी। इस कारण आल्हा गायक बुंदेली भाषा में ही इसे गाते हैं। आल्हा की मुख्य गाथा पृथ्वीराज चौहान राजा परिमाल के मध्य हुए युद्धों से संबंधित है। अलहतों द्वारा 52 लड़ाइयों का गायन होता है। आला लोक गाथा गायन की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। ये छंदोबद्ध है। शब्द, स्वर और संगीत का समन्वय है इसमें, जिसे सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनमें उल्लास, साहस और उत्साह का संचार होने लगता है। आल्हा में मातृभूमि की रक्षा, गरिमा और अस्तित्व के लिए मर मिटने का भाव कूट कूट कर भरा है। अब तो मंचों पर भी आल्हा गायन के लिए अलहतों को आमंत्रित किया जाता है। शताब्दियां बीत जाएंगी, किंतु आल्हा गायन की लोकप्रियता इसी तरह बनी रहेगी। धन्य आल्हा, धन्य ऊदल, रक्षा की चंदेलन की आए, सिद्ध रही उनके हाथन में, अमर भये बना फर राय, अमर भये बना फर राय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उषा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बुंदेलखंड के कण कण में वीरता, स्वाभिमान, देश प्रेम, आत्म बलिदान की इतनी कहानियां समाई हुई हैं कि युग बीते या पीढ़ियां, कहानियां हमेशा जीवित जी रहेंगी। जी नीलम जी, वीर वीर प्रसू कहलाती तभी तो जी, बुंदेलखंड। और इनका स्मरण करके अपने पुरखों की देन को आज हम अपनी तरफ से नमन कर रहे हैं। इतने जी प्रभावी ढंग से आपने कथा कही, कार्यक्रम में आप शामिल हुई। मन के मौसम की तरफ से बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार नीलम जी। नमस्कार।